पापा जी टूरिस्ट वीजा दिया 3 महीने का जी उन्होंने, तो वो खत्म हो गया, उसने रिपोर्ट कर दिया, मतलब वापस इंडिया भेज दिया। वापस भेज दिया। 8 लाख जो 40 लाख का घर था उसको उन्होंने इनको बताया फॉर्मेलिटी के लिए लिखा है। उन्होंने उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर केस डाल दिया इनके ऊपर। 4 बार हार गई, पुलिस आई, इनको मारने लगे, बाहर धकेलने लगे, घर खाली करवा रहे थे। सड़क के रोड पे करता था। अच्छा मैं ना इनके लिए घर में भी आकर प्रार्थना करने लगा, इनका दुख देखकर, इनका रोना देखकर। 26 लाख मांग रहे थे कि इतना दोगे तो घर देंगे। नहीं तो नहीं। अपोस्टल जी, इस सिस्टर का नाम लवजीत है, साथ में इनके हस्बैंड है प्रगट सिंह, और साथ में इनके बच्चे। अपोस्टल ये मुक्तसर के रहने वाले हैं और आज ये अपने जीवन की बड़ी टेस्टमनी देने के लिए आए हैं। ये बताते कि 2008 से इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। और अपोस्टल जी, इनके पति जो कि इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं और इनकी चाहत थी कि ये फॉरेन में जाएं। और अपोस्टल जी 2016 में इन्होंने अप्लाई किया फॉरेन के लिए। और अपोस्टल जी नहीं, ऐसा नहीं, मुझे इन्होंने जो बताया था ना, मैं बैठा था, वो डिफरेंट था। इन्होंने कहा किसी ने हमें कहा कि आप बाहर जाना चाहते हो, तो इन्होंने कहा ठीक है भेज दो, ऐसा कहा था इन्होंने। आप थोड़ा डिफरेंट बताओगे तो वो चेंज हो जाएगा टॉपिक। आप मुझे दे दो, इनको माइक दे दो, इनकी वाइफ को मैं अपने आप पूछता जाऊंगा सारी चीज़ें, क्योंकि जिनसे मैं बैठा होता हूँ तो मुझे याद रहता है उनकी लाइफ का हालात और कैसे फिर हालात से बाहर आते हैं जब मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ, वचन देता हूँ। जय मसीह की। अच्छा, कौन था वो जन जिसने आपको ऐसे इनविटेशन दिया कि आप अपने पति को बाहर भेज दो? वो मेरे भाई का पड़ोसी था। भाई का पड़ोसी था। हाँ जी। क्या कहा था उसने? उसने कहा कि आप बाहर जाना चाहते हो, तो हमने बोल दिया कि ठीक है जा वड़ेंगे, चले जाएंगे, चले ऐसे बोला। हाँ जी। तो फिर उन्होंने क्या कहा, कंडीशन क्या है जाने की? उन्होंने पूछा कि थोड़ा माइक ऊपर लोगे? हाँ जी, हाँ जी। हाँ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਘਰ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਜ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ। ਕਿੰਨੇ ਕ ਲੱਗਣਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ, 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੰਨੇ ਆ। फिर 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ करारनामा कर लेने ਆ। फिर ਉਹਨਾਂ ਨੇ एग्रीमेंट कर लिया ਸਾਡੇ ਨਾਲ 1 साल। ऐसा किया उन्होंने। इनका जो घर था वो 40 लाख का था, कम से कम इतना ही था ना? हाँ जी। बस स्टैंड के पास था ना? हाँ जी, हाँ जी पापा जी। तो उन्होंने क्या किया, उसका मोल 4 लाख डाल दिया। नहीं, हाँ जी, उन्होंने मोल तो 4 लाख डाला। मतलब उस बयाने में पेपर में लिख दिया कि ये जो घर है हमने 4 लाख से खरीदा है। जय मसीह पापा जी। जय मसीह। मम्मा जी। जय मसीह सारी कलीस। पापा जी उसका मुੱਲ पूरा 8 लाख रुपया पाया होया जी। उन्होंने 8 लाख मोल लगा दिया उसका, उस पेपर्स में जी सर। और जिसमें लिख दिया कि कितने एडवांस दिए आपको? 4 लाख रुपया। ऐसा किया। ऐसे लेते हैं जब वो, आप जब किसी से ब्याजी लेते हो या किसी कंडीशन में पैसा लेते तो ऐसे होते हैं खतरनाक लोग, ठीक है? और हम बेवकूफ़ हैं, लोगों पर विश्वास कर लेते हैं पैसों के चक्कर में। इन्होंने भी कर लिया। और उन्होंने 8 लाख जो 40 लाख का घर था उसको उन्होंने इनको बताया फॉर्मेलिटी के लिए लिखा है। किसके लिए? पर उस डॉक्यूमेंट को जो लॉ है वो फॉर्मेलिटी नहीं मानता, वो रियल मानता है। वो ऐसा डॉक्यूमेंट होता है प्रॉपर्टी का। लेकिन इनको बात से ये समझाया गया कि ये जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए आपके लिए लिखा हुआ है, ठीक है? इन्होंने विश्वास कर लिया उनकी बात पर। फिर क्या हुआ, उन्होंने आपको भेजा बाहर? भेजा सर। कहाँ भेजा था? मलेशिया जी। कितना टाइम वहाँ रहे आप? उन लोगों ने मेरे को टूरिस्ट वीजा दिया सर। टूरिस्ट वीजा दिया, तो फिर क्या हुआ? पापा जी टूरिस्ट वीजा दिया 3 महीने का जी उन्होंने। तो वो खत्म हो गया? 3 महीने बाद मैंने उतों दी पुलिस ने पकड़ लिया जी। जेल में डाल दिया? नहीं, जेल में नहीं डाल दिया सर, उसने रिपोर्ट कर दिया। मतलब वापस इंडिया भेज दिया? वापस भेज दिया जी। हाँ जी, वापस भेज दिया, क्योंकि आपके पास तो टूरिस्ट वीजा था, वहीं रुके थे, काम तो कोई दिलाया नहीं। हाँ जी। फिर जब आप वापस आए तो उनके साथ क्या पंगा बढ़ गया? पापा जी उनके साथ ना मैंने आके बोला भी मेरे पैसे भी लग गया, मैं कहाँ से दूँ, मेरे को काम भी नहीं रहा पापा जी। क्या? हाँ, फिर वो बोले मैं असी कितने और भेज देंगे ਤੁਹਾਨੂੰ। हाँ, फिर ਤੇ ਐਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜੀ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਲੰਘਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। फिर उसके बाद
उस बाद जी उन्होंने केस लाता साढ़े ते। उन्होंने उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर केस डाल दिया इनके ऊपर कि ये घर हमने खरीदा है और ये हमें वो क्या कहते हैं उसको 4 लाख लिया है, 4 लाख देकर ये रजिस्ट्री नहीं कर रहे, ये वाला केस डाल दिया। हाँ जी। और जब ये केस डाला तो आप कितनी बार केस हारे कोर्ट में? कोर्ट में सर 4 बार हार चुके। 4 बार हार गई है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट ही ऐसा था, इन्होंने हारना ही था। अब जब आप प्रभु में कब से हो? 2018 8 तो हैं सर। 8 से थे, तो ये कौन से सन में वो बंदा मिला था आपको जो बाहर भेजने वाला? 2016 जी। 8 से चल रहे थे, 8 साल बाद बंदा मिला, एक ही चर्च गए सारी। जब से ये प्रभु में शुरू हुए एक ही चर्च जाते रहे, कभी किसी दूसरे चर्च ना कभी गए, ना कभी किसी चर्च के बारे में ध्यान दिया। इनका मन तो वफादार था परमेश्वर के साथ, फिर भी इनके साथ ऐसा हुआ। तब होता है जब ग्रेस काम नहीं करती, जब सही टीचिंग, सही ज्ञान हमारे पास नहीं होता। मैं यहाँ ऐसे बोलता रहता हूँ, तुम्हें यहाँ कोई मिले तो उससे फ्रेंड मत बनना, उसके साथ वो इतना ज़्यादा रिश्ता ना बनाना कि बाद में तुम्हें ही तोड़ दे यहाँ से। मैं क्यों सारे पॉइंट बताता रहता हूँ, मैं क्यों कहता हूँ बीच में ये कई सारे पॉइंट, जैसे कई ऐप्स के बारे में बताता हूँ कि वो धोखा करती है। तुम्हें कोई फ़ोन आए, तुम्हारा ये नंबर से इतना पैसा निकला है, तुम 20,000 डालोगे तो तुम्हें पता नहीं 28 करोड़ आएगा या 28 लाख आएगा, ऐसे फेक चीज़ें। और कई लोगों को पता नहीं होता, बेचारे आम होते हैं, ठगी मरवाते हैं। हमारे चर्च में बड़े लोगों के साथ हुआ। तो ये सब मेरा काम है आपको सतर्क रखना ताकि आपके साथ धोखा ना हो। लेकिन जब ये हार गए और पुलिस आई, बुलडोजर आया, सॉरी बुलडोजर नहीं, पुलिस ही आई है ना, हाँ जी। पुलिस आई, इनको मारने लगे, बाहर धकेलने लगे, घर खाली करवा रहे थे। सोचो 40 लाख का घर इनके ऊपर क्या बीत रही होगी, सोच कर देखो। बहुत ही मुश्किल हालात थी सर पापा। तब ये हमारे पास आए। मैं जलालाबाद ब्रांच में गया, हाँ जी। वहां मैं विजिट करने गया तो आपको किसने बताया था? वो देखो बच्चे भी रो रहे हैं। पापा जी सारा समान साਡਾ गली च ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ सड़क ਤੇ रोड ਤੇ करता सर। तुम्हें निकाल कर रोड पर रख हाँ, दिया। सर लॉक कर दिया था सारा मकान। सोचो इनका कोई कसूर है? सोच कर देखो, ना तो इनका कोई कसूर है, खुद ही उन्होंने बोला। पैसा टूरिस्ट वीजे में मलेशिया में 15-20 हजार लगता है, जाने 15-20 हजार भी ज्यादा है, 15 से ज्यादा हजार नहीं लगेगा खर्चा टूरिस्ट वीजे का मलेशिया में। और इन्होंने मुझे, जब आपको किसने बताया था जलालाबाद ब्रांच में मैं जब आया था, किसने बताया था आपको कि आप सीधा इधर आए थे? नहीं पहले यहाँ इतने आते सी जी ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ने। अच्छा, आपको मिले थे ये? हाँ जी। कैसे मिले थे ये? अपोस्टल जी, ये ऑनलाइन कोई भाई मेरे साथ जुड़ा था इधर, उसको मैंने जोड़ा था, उसने इन्हें जोड़ा, वो छोड़ चुका है इस मिनिस्ट्री को। अच्छा। लेकिन ये बने रहे अपोस्टल जी। वो उसने इन्हें इस मिनिस्ट्री के बारे में बताया था? जी अपोस्टल जी। ओके, फिर ये वहां से यहाँ आने लगे? जी अपोस्टल जी। लेकिन मुझे ये जलालाबाद ब्रांच में मिले थे जब मैं गया था, तो मैंने इनकी थोड़ी सी बात सुनी तो मुझे बड़ा दुख हुआ है इनका रोना देखकर। फिर मैंने इनके लिए प्रार्थना की कि कोई नहीं प्रभु, ऐसे गुंडे गंदे बंदों के लिए परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेगा। सोचो, और मैं हमेशा क्या चाहता हूँ, शायद आप लोगों को पता नहीं है, मेरे दिल में होता है कोई बंदा परेशान न रहे, हर बंदे को अच्छी जिंदगी मिले। अच्छा, मैं ना इनके लिए घर में भी आकर प्रार्थना करने लगा, इनका दुख देखकर, इनका रोना देखकर कि बड़ा धोखा है इनके साथ। ठीक है, क्योंकि इनको तो कोई ब्याजी पैसे भी नहीं दे रहा था। अगर कोई देगा भी तो अब और डॉक्यूमेंट चाहिए, और लोग 10% से कम देते नहीं। कैसे होगा, क्या होगा ना। अच्छा, जब प्रेयर हुई, फिर परमेश्वर ने मार्ग खोला, पंचायतें आई, गांव ने आपका साथ दिया जी। जब गांव के लोगों ने साथ दिया, पंचायतों ने साथ दिया, जी पापा। फिर जाकर
ये बात निबड़ी कि वो आपसे 13-14 लाख आपको देना पड़ेगा उन्हें अपना घर बचाने के लिए। नहीं पापा जी, पहले 26 लाख रुपया 26 लाख मांग रहे थे कि 26 इतना लाख दोगे रुपया तो घर देंगे। नहीं तो नहीं। फिर उसके बाद जब मैं प्रार्थना आपकी की, पापा जी, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਘਟਦੇ ਗਏ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ हाँ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, फिर 13 पे फाइनल हो गया कि 13 लाख देना ही पड़ेगा, 13.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੰਨ ਲਿਆ देना ही पड़ेगा 13.5। ਜੀ। अब ये फाइनल था क्योंकि गांव वालों ने भी कहा ये तो देना पड़ेगा। चलो गांव वालों ने साथ तो दे दिया, लेकिन पैसे देने वाला कोई नहीं है, उनके पास पैसा है ही नहीं। फिर जानते हो मेरी प्रार्थना ने ही रास्ता खोला कि इनको पैसे मिले, और इन्होंने उनको 13.5 लाख दिया और इनका घर बच गया आज अपनी छत के नीचे। तो ये इनके लिए बड़ी गवाही है, बहुत ज्यादा। जब आपको वापस आपका घर मिला, डॉक्यूमेंट मिले, कैसे सुकून आया आपको, कैसा सुकून आया? बहुत ही ज़्यादा सुकून आया पापा जी, बहुत ही आराम दी जिंदगी मिली। अपनी वाइफ से बात करो, कैसे फील हुआ जब घर बच गया? बहुत अच्छा फील है पापा जी। देखो अभी भी बच्चे भी रो रहे इनके, और ये है वो, और जानते वो बंदा सिख बंदा था ना वो, हाँ जी हाँ जी। सिख, ऐसे पूरा सिखी लिबास वाला बंदा था वो, जिसने ऐसा किया इनके साथ। रोज सुबह शाम सवेरे शाम गुरुद्वारे जाता है। देख लो, ये जो हम ज्ञान देते, क्यों देते रहते दुनिया को? क्यों संसार इस सच्चाई के विरोध में, क्यों दुनिया के देशों के कानून इस सच्चाई के विरोध में? इसीलिए क्योंकि मनुष्य पापी है, गुलाम है, गंदा है, बुरा है, और यीशु मसीह की कुर्बानी छुड़ाती है। समझ आता है या नहीं समझ आता? अब जीना है परमेश्वर के लिए, सुसमाचार देना है, बढ़ना है, जी पापा। कर्जा उतर जाएगा बहुत जल्दी जो आपने इधर उधर से लिया है, मेरा विश्वास है। ठीक है, तो परमेश्वर ने मार्ग खोला और परमेश्वर ने इनका घर बचाया। जोर से तारीफ करो, तारीफ करो, जोर से हालेलुया, जोर से हालेलुया।